नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 4 एंड एंगल ऑफ 5 इन द गिवन फिगर। ठीक है, इस फिगर में हमने इन एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्या होंगे? 1, 2, 3, ठीक है, और ये 70 डिग्री। ठीक है, अगर हम सिर्फ जस्ट इतनी सी अगर इस वक्त लें तो एंगल ऑफ 70 और ये देखें 2 लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास ये देखें फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन है। ठीक है, हम इन 2 लाइंस को ले लेते हैं, इस शेप को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। यहाँ से देखें तो ये क्या होगा, हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो ये सेम होंगे। इसका मतलब है एंगल ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या होगी? 70 डिग्री। ठीक है, अब अगर देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने एंगल्स हैं यहाँ पर इनका सम लें तो हमारे पास आता है 180। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू हम एंगल ऑफ 1 की वैल्यू हम उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब से सॉल्व करते हैं। इसमें हमने देखा था कि ये एंगल ऑफ 2 है, ये किसके इक्वल है? 70 डिग्री। ठीक है, और क्यों इक्वल थे? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे। अब हमने एंगल ऑफ 1 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल ऑफ 1 प्लस 70 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये यही एंगल्स हैं और ये किसके इक्वल होते हैं? 180 के। एंगल ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 180। इसको जब यहाँ पर लेंगे तो ये इसमें से माइनस होगा। तो एंगल ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 180 में से 70 माइनस किया 110। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ गया? 110 डिग्री। अब देखें ये लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। एंगल ऑफ 1 इक्वल होगा एंगल ऑफ 3 के। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ 3 और इन सब की वैल्यूज़ क्या थी? 110। अब हम क्या करते हैं, 2 लाइंस कौन सी ले लेते हैं? ये वाली लाइन और ये लाइन। ठीक है, अब इनको देख के हमने एंगल ऑफ 4, 5, 6 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये सेम है। ठीक है, तो फिर जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये एंगल जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एंगल ऑफ 5 भी किसके इक्वल होगा? 55 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है 4 एंगल है। अगर स्ट्रेट लाइन पे इन एंगल्स के ज़रिए से हम फाइंड कर लें 4 की वैल्यू, ठीक है, या फिर इस स्ट्रेट लाइन पे इन एंगल्स के ज़रिए से हम 6 की वैल्यू फाइंड कर लें, तो जो 4 का या 6 का आंसर आएगा तो ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से दोनों की वैल्यू सेम होंगी। एंगल ऑफ 5, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल था? 55 डिग्री के। और किस वजह से इक्वल था? कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से। अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ 6 फाइंड कर लें या 4 फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। अगर हम इसे देखें कि ये एंगल ऑफ 4 प्लस सेकंड एंगल है जो कि 55 डिग्री का है, उसकी वैल्यू, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं तो इनका सम क्या होगा? 180 के। एंगल ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 यहाँ पे 7 था, 7 माइनस 5 2 और 1 एज इट इज़। ठीक है, एंगल ऑफ 4 हमारे पास क्या आ गया? 125। और ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से, क्योंकि एंगल ऑफ 4 ये इक्वल है किसके? इक्वल है एंगल ऑफ 6 के। ठीक है, और जब हमारे पास 4 की वैल्यू 125 आई थी तो 6 की भी क्या होगी? 125। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबकी। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये भी क्या आ गई थी? 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 125 डिग्री। अब सबके आंसर लिख लेते हैं। एंगल ऑफ 1 ये हमारे पास आया था 110 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ 2 ये था 70 डिग्री। एंगल ऑफ 3 ये हमारे पास था 110 डिग्री। एंगल ऑफ 4 इसकी वैल्यू थी 125 डिग्री। एंगल ऑफ 5 की आंसर था 55 डिग्री। और एंगल ऑफ 6 ये हमारे पास था 125 डिग्री।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड फ्रॉम एंगल ऑफ 1 to 1 एंगल ऑफ 9 इन द फिगर। ठीक है, मतलब इस फिगर में जितने भी एंगल्स 1 से लेकर 9 तक हैं उन सब के हमने साइजेस फाइंड करने हैं कि उनके एंगल्स का क्या साइज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ तक अगर हम ले लेते हैं इस फिगर में, ठीक है, इतना सा एरिया ले लेते हैं। अब ये देखिए 2 लाइन्स हैं और इंटरसेक्ट हो रही हैं सेम वर्टेक्स पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। जब ये एंगल 50 का है तो इसका मतलब है एंगल ऑफ 2 भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 50 का ही होगा। ठीक है, अब अगर देखें इस स्ट्रेट लाइन पे इन एंगल्स का सम करें तो 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, ये है 50 डिग्री। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स अगर हम ले लें तो ये कौन से बन रहे हैं, एंगल ऑफ 2 प्लस एंगल ऑफ 3, और स्ट्रेट लाइन की वजह से इनका एंगल्स का सम क्या होता है 180। 2 की वैल्यू हमारे पास थी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एंगल ऑफ 3 हमने फाइंड करना है, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। एंगल ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 50 डिग्री, इसका आंसर आता है 130। ठीक है, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से हमारे पास क्या है कि जो एंगल ऑफ 3 है ये इक्वल है एंगल ऑफ 1 के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 130। ये सेम होते हैं इस वजह से, तो ये भी हमारे पास 130 और ये एंगल ऑफ 1 भी हमारे पास क्या है 130। अब नेक्स्ट हम से करते हैं ये 2 लाइंस। ठीक है, इस एरिया को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो हमारे पास ये भी क्या है, 2 लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं सेम पॉइंट पे। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, इसका मतलब है एंगल ऑफ 8 भी हमारे पास किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। और अगर ये स्ट्रेट लाइन ले लें, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास 180 है। तो एंगल ऑफ 7 फाइंड करते हैं। हमने फाइंड किया था कि एंगल ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने फाइंड कर लिया था एंगल ऑफ 8 की वैल्यू थी 70 डिग्री। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से कौन से एंगल है, एंगल ऑफ 7 है प्लस एंगल ऑफ 8 है। इन दोनों एंगल्स को लें तो इसका सम होता है 180। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। 7 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ये हमने फाइंड करनी है, प्लस एंगल ऑफ 8 की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 70 डिग्री है। ये हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, इसका साइज़ हमने पुट किया। एंगल ऑफ 7 इज़ इक्वल टू 180। इसमें से माइनस करेंगे, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारे पास 7 की वैल्यू होगी, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल ऑफ 7 और एंगल ऑफ 9 ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर हमारे पास एंगल ऑफ 9 की वैल्यू भी 110 डिग्री होगी। 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये थी 110 डिग्री, और ऑपोजिट होने की वजह से एंगल ऑफ 9 की वैल्यू भी क्या होगी 110 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, इसमें ये 2 लाइंस ले ली हमने। अब देखें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, इसका मतलब है एंगल ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और फिर हम स्ट्रेट लाइंस पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल ऑफ 5 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 180 आना चाहिए। एंगल ऑफ 5 की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री। ठीक है, और अब स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हम लेते हैं, तो एंगल ऑफ 4 प्लस एंगल ऑफ 5, इनका आंसर क्या आना चाहिए 180। एंगल ऑफ 4 हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। एंगल ऑफ 5 की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, और ये आ जाएगी यहाँ पर 180 ऐसे, इधर 4 एज इट इज़ रहेगा। 180 में से अब हम माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो इसका आंसर आता है 120 डिग्री। 4 की वैल्यू होगी, अब ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से एंगल ऑफ 4 ये इक्वल है एंगल ऑफ
6 के, तो हमारे पास फिर एंगल ऑफ 6 की वैल्यू भी क्या होगी 120। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, 4 की वैल्यू क्या आई थी 120 डिग्री, तो 6 की वैल्यू भी क्या होगी 120 डिग्री। अब सारे एंगल्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल आया था 130 के। एंगल ऑफ 2 हमारे पास था 50 डिग्री। एंगल ऑफ 3 था 130। एंगल ऑफ 4 की वैल्यू है 120। एंगल ऑफ 5 की वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल ऑफ 6 की वैल्यू है 120 डिग्री। एंगल ऑफ 7 की वैल्यू है 110। एंगल ऑफ 8 है 70 डिग्री और एंगल ऑफ 9 है 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।